जी। ठीक है टीका खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर रैंकिंग पर्सन मुनीब फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, बिलाखिर जो है सदर मुमलिकत की जानिब से खत लिखा गया चीफ इलेक्शन कमीशन को और 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से। आप कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को? देखिए, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल में मुल्क में जितने ये सबसे पहले इनफैक्ट ये हमारे नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी कि सबसे पहले समा पर ही हमने इस बात को उठाया था कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है जी। समा की प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। लिहाजा आर्टिकल 48(5) के तहत वो एक्सरसाइज तो सदर का हक है और वो ये उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने, क्योंकि मैंने अभी वो मुकम्मल तौर पर खत नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर जो मुझे अब तक आपकी रिपोर्टिंग से समझ आया है कि उन्होंने तजवीज़ ज़रूर दी है। बहरहाल सदर ने तजवीज़ दे दी, लेकिन इलेक्शन का कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब ऑलरेडी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सीसीआई के फैसले के बाद, सीसीआई एक आईनी बॉडी है, उसके फैसले के बाद सेंसस को कंफर्म किया। जब सेंसस कंफर्म किया तो फिर हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के पास ये गुंजाइश ज़रूर है कि वो सदर को वापस खत लिख सकता है। अगर तो उसकी दो सूरतें हैं, या तो वो सदर को ये लिखेगा कि आपने जो खत लिखा वो बिला जवाज है और गैर आईनी है। दूसरी सूरत जो बेहतर मैं समझता हूँ वो ये हो सकती है कि वो सदर को वापस जवाब दें कि जी आप बहुत शुक्रिया, आपने अपना हक इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि मुल्क में हल्का बंदियां हो रही हैं, ऑलरेडी एक प्रोसेस है और 14 दिसंबर वक्त है, उसके बाद एतराज़ात आएंगे। लिहाजा जो कंसेंसस डेट है वो कोई जनवरी की दे दी जाए, जनवरी के एंड की दे दी जाए तो मामला सुलझ सकता है। लेकिन अगर ये मामला लड़ाई तक ही जाना है या बात ना मानने तक जाना है तो फिर तो सदर जितने मर्जी खत लिख दें। इलेक्शन तो तब होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहेगा कि हल्का बंदियों का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस की जा यानी कि सकती है। आपका ये कहना है कि जो तीसरा ऑप्शन है, ज़्यादा आसार उसके दिखाई दे रहे हैं, आसार किस चीज़ के दिखाई दे रहे हैं? हो क्या सकता है आने वाले टाइम? देखिए, अब तक जो इलेक्शन कमीशन की पोजीशन रही, उन्होंने तो मानने से ही सिरे से इनकार कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि दुरुस्त पोजीशन नहीं थी कि सदर के पास इसका हक ही नहीं है। आर्टिकल 48(5) बड़ा क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असेंबली तहलील हुई। सदर के पास ये इख्तियार है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात की डेट दे सकता है, लेकिन सदर के पास ये इख्तियार नहीं है। इसीलिए शायद लफ्ज़ तजवीज़ का इस्तेमाल किया गया है कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मुल्क में जारी एक आईनी प्रोसेस के नतीजे में शेड्यूल जो अनाउंस हुआ है हल्का बंदियों का, उनको स्कटल कर दे या उनको रोक दे और ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का इनकाद हो, ये मुमकिन नहीं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकता है कि बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें खत लिखा, लेकिन मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियां हो रही हैं जिनके बाद ये डेट कंप्लीशन की है, फिर एतराज़ात होंगे। लिहाजा सेफ डेट जो है वो जनवरी के आखिर की दी जा सकती है, फरवरी के शुरू की दी जा सकती है। सही। लेकिन मुझे लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर सरे से रद्द कर दिया कि आपने ये बात की ही गैर आईनी है, तो फिर अल्टीमेटली ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। और जिसको भी वक्त है, जैसे कि भी आपने बताया मुनीब, आपने सारा तज्जिया सुना तलत हुसैन साहब का। वो ये कह रहे हैं कि मामला अगेन सुप्रीम कोर्ट में जाता दिखाई दे, लेकिन टाइमिंग जो ये अनाउंस की गई है, तजवीज़ दी गई है, तारीख का ऐलान किया गया है, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर क्या कमेंट करते हैं? देखिए, ये तलत साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि या तो आरिफ अलवी साहब का जो तर्ज अमल या कंडक्ट रहा हो, अगर तो वो बिल्कुल ही, जो कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ सदूर गुजरे, वो कम ही होता है कि वो इंडिपेंडेंट माइंड अपना यूज़ करें। लेकिन आम हालात में तो यही है कि वो ऐसी सूरत हाल में जो सिचुएशन है उसमें पार्टिजन ही होते हैं और आरिफ अलवी साहब ने तो मेरे ख्याल में तमाम हदें इस हवाले से क्रॉस की और वो सदर मुमलिकत की बजाय तर्जुमान तहरीक इंसाफ के तौर पर काम करते रहे। तो सदर मुमलिकत ने जो काम किया है उसका यकीनी तौर पर ब्लो बैक भी आ सकता है और आएगा भी। लेकिन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अभी तक मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ उस खत को जो उन्होंने लिखा है, मैं उसकी लैंग्वेज में ज़रूर इंटरेस्टेड जी। हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो सदर ने अपनी तरफ से तजवीज़ दे दी है, जो मैं रिपोर्टिंग से सुन पाया हूँ। इलेक्शन कमीशन इसका एक एमिकेबल जवाब दे सकता है, वो ये कि ठीक है जी, आपकी ये राय है, जी। लेकिन जी। क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल हल्का बंदियों का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, लिहाजा अभी ये एक्सरसाइज नहीं करवाई जा सकती, अभी इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। दूसरी सूरत वही है जो जिस तरह तलत साहब फरमा रहे थे कि वो सिरे से एक दो हरफी जवाब दे देंगे कि आपका जो खत है वो विदाउट लॉफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एंड दी मैटर एंड्स देयर। उसके बाद फिर सदर के पास इख्तियार यही है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएं। लेकिन
या सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें या कोई सुप्रीम कोर्ट पे उनके बिहाफ पे चला जाए, क्योंकि रेंट पिटिशन भी हमारे मुल्क में काफ़ी आम है। लिहाजा ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कर ले, लेकिन मैं अभी भी उस बात तक मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये ज़रूर है कि सदर के इख्तियार को कम नहीं उस मामले में किया जा सकता। हाँ, उसमें मॉरल एक बहस ज़रूर की जा सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इस हद तक सदर दुरुस्त हैं कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो जो नहीं कर सकते, वो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वो हल्का बदियों के प्रोसेस को रोक नहीं सकते। वो इलेक्शन के कमीशन के तहत जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है उसे सल्फ नहीं कर सकते, उसे स्कटल नहीं कर सकते। ये अगर सदर करने की कोशिश करेंगे तो वो यकीनी तौर पर गैर आएंगे। ठीक है मुनीब, साथ ही रहेगा सबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद बिलाल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो सदर की जानिब से तारीख की तजवीज़ दी गई है और ख़त लिखा गया है, आइन और कानून में इसकी क्या हैसियत? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल ये है कि ये सदर ममलकत जो है उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इंतखाब की तारीख दे सकें। ये दुरुस्त है कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि जब सदर असम्बली को डिसॉल्व करें तो फिर उनका वो नई असम्बली के इंतखाब की तारीख वही मुकर्रर करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये असम्बली इन्होंने डिसॉल्व नहीं की है। ये असम्बली तो वजीर आजम के कहने पे डिसॉल्व हुई है। वो उनकी डिसॉल्व करने का सवाल आर्टिकल 58(2) में है। जब वो अपनी सवाबदीद में असम्बली को डिसॉल्व करते तो उस सूरत में वो तारीख अपनी मुकर्रर करते। तो इसलिए मेरे ख्याल में सदर ममलकत के पास ये इख्तियार नहीं था। और अगर मान भी लिया जाए कि आर्टिकल 45 सब आर्टिकल 5 के तहत उनको ये इख्तियार है कि वो तारीख मुकर्रर करें, तो वो इख्तियार जो है वो मशरूत है वजीर आजम के मशवरे से। हमारे यहाँ चूँकि सदर पार्लिमानी निज़ाम में एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट नहीं होता, वो वजीर आजम के मशवरे का पाबंद होता है। तो वजीर आजम ने अगर उन्हें मशवरा न दिया हो तो फिर वो कोई डेट सजेस्ट खुद से नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको ये हक नहीं था कि वो इस तरह के करते। और तजवीज़ देना का क्या मतलब है? सदर ममलकत अगर तारीख देंगे तो फिर तारीख देंगे, तजवीज़ देने का क्या मतलब है? तजवीज़ तो फिर सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस है, वो करें या ना करें। ओके ठीक है तलत साहब की आई थिंक उमैर लाइन ड्रॉप हो गई है। मुनीब अगर आपने उमैर का क्वेश्चन सुना तो पहले इस पे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपसे अपना सवाल करती हूँ। जी, अगर मैं अपना सवाल दोहरा पाए तो। जी मुनीब, तलत साहब ने एक जिक्र किया कि सियासी दाव खेलने की कोशिश की गई है, तो क्या जो हम मुल्की हालात है, माशी सूरत हाल है, इस पर एक कमेंट में लेना चाह रहा था कि क्या ये वक्त है दाव खेलने का या किसी भी मामले के ऊपर सियासत खेलने का? क्योंकि अब हमने देखा कि बड़े लंबे अरसे के बाद, तवील इंतजार के बाद डॉलर में भी जो है वो कमी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी कहीं आती दिखाई दे रही है, तो इन हालात में देखिए, जो सदर मुमलिकत का खत है, एक तो ये सवाल आपका, देखिए सियासी दाव तो मैं इसलिए कहूँगा कि बात बिल्कुल दुरुस्त है तलत साहब की, क्योंकि सदर ने एक खुद को बहसियत सरबराह मुमलिकत नहीं, बहसियत एक सियासतदान ही ट्रीट किया है, और उनके इक़दामात ऐसे ही थे जो वो एक पार्टी के, जैसे मैंने अर्ज किया, तर्जुमान ही थे। आमतौर पर होता भी है, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने तो कोई कसर भी उठा न रखी। लिहाजा वो जगह तो अपनी जगह, वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं इस दलील को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट माजरत से नहीं कर सकता कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है तो इलेक्शन की तारीख अगर सदर अनाउंस करेंगे तो उससे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अगर कोई काम आईनी होना है तो वो होना चाहिए। मुल्क में तरक्की करनी है और कुछ करेक्टिव मेजर आज अगर SIRC के थ्रू हमारी एस्टेब्लिशमेंट ले रही है या निगरान हुकूमत ले रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुकम्मल तौर पर ये कहना कि सदर के खत से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन सदर का जो कॉन्डक्ट है मैं उस पर जरूर फोकस करना चाहूंगा। और अगर मैं इस खत को, जो कि अब मैं इसको देख सकता हूँ, देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि सदर मुमलिकत ने तो सजेस्ट भी नहीं किया, एडवाइस भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसमें किसी जगह एडवाइस का भी जिक्र किया। ये एक खत है विच इज ऑफ नो